बहुत दिनों पहले की बात है। रामपुर नाम के एक गांव में राजू, हरिया और गोपी नाम के तीन दोस्त रहा करते थे। एक दिन हरिया राजू और गोपी से बात कर रहा होता है और कहता है, अरे गोपी भाई, तुम्हें पता है पास ही जंगल में एक चुड़ैल की गुफा है और उस गुफा में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। सोचो, अगर हम उस खजाने को चुरा लें तो हम कितने अमीर हो सकते हैं। ये सुनकर गोपी उससे कहने लगता है, अरे हरिया भाई, कैसी बात कर रहे हो? अगर उस चुड़ैल को पता चल गया तो वो हम सबको मार के खा जाएगी, कोई भी नहीं बचेगा। अरे गोपी भाई, डरते क्यों हो? हम उस चुड़ैल को पता ही नहीं लगने देंगे। हम चोरी से जाएंगे और उसका सारा खजाना चुरा कर ले आएंगे, उसको कुछ नहीं पता चलेगा। तब गोपी भी हरिया की बातों में आ जाता है और वो तीनों गुफा के बाहर जाकर छुप जाते हैं और चुड़ैल का बाहर आने का इंतज़ार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद चुड़ैल गुफा से बाहर निकलती है और चीखते चिल्लाते हुए जंगल में चली जाती है और वो तीनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। तब वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा खजाना रखा हुआ है। उसे देखकर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और खजाना उठाकर अपने घर वापस आ जाते हैं। उस खजाने को वो हरिया के घर पर रख देते हैं। तब गोपी हरिया से कहने लगता है, अरे हरिया भाई, इस खजाने को तुम यहीं पर रख लो, कल हम तीनों आपस में बांट लेंगे। तब ऐसा कहकर गोपी और राजू वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ चुड़ैल जैसे ही गुफा के अंदर पहुँचती है, वो देखती है कि उसका खजाना वहाँ पर नहीं है। तब वो अपनी शक्ति से पता लगाती है कि यहाँ पर गांव से कुछ लोग आए थे और उसका खजाना चुरा कर ले गए हैं। तब वो उनको सूंघते सूंघते गांव की ओर चल देती है। थोड़ी देर में ही वो गांव में पहुँच जाती है और अपने खजाने को ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद वो हरिया के घर में पहुँच जाती है। जैसे ही चुड़ैल हरिया के सामने पहुँचती है, हरिया उसे देखकर डरने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, अरे मर गया रे! अरे ये चुड़ैल यहाँ पर कैसे आ गई? इसको कैसे पता चल गया कि इसका खजाना यहाँ पर है? अरे बचाओ! अरे बचाओ! अरे ये तो मुझको मार ही देगी। हरिया ज़ोर ज़ोर से चिल्ला ही रहा होता है, लेकिन चुड़ैल उसका पैर पकड़कर उसको ले जाने लगती है। तभी पीछे से राजू और गोपी देखते हैं कि चुड़ैल हरिया को ले जा रही है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते और खड़े हुए देखते रहते हैं। तब चुड़ैल हरिया को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद गोपी राजू से कहने लगता है, अरे राजू भाई, ये चुड़ैल तो बहुत खतरनाक है। ये तो हरिया भाई को उठाकर ले गई है। जल्दी से कुछ तरकीब लगाओ, हरिया भाई को बचाना ही पड़ेगा। अरे गोपी भाई, तुम कहे तो सही रहे हो, लेकिन अगर हम वहाँ पे गए तो वो चुड़ैल हमको भी नहीं छोड़ेगी, वो तो हम सबको ही मार देगी। तब गोपी कहता है, अरे राजू भाई, हरिया हमारा दोस्त है, उसको तो बचाना ही पड़ेगा। जब चुड़ैल सो रही होगी तब हम चुपके से अपने दोस्त को बचा कर ले आएंगे। तब वो दोनों गुफा में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो देखते हैं कि चुड़ैल पास में ही सोई हुई है और उसने हरिया को एक पिंजरे में बंद किया हुआ है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं और चुपके से उस पिंजरे को हटाकर हरिया को बाहर निकाल लेते हैं। तब वो तीनों जल्दी से गुफा से बाहर आ जाते हैं और गांव में पहुंच जाते हैं। तब हरिया उन दोनों से कहने लगता है, अरे गोपी भाई, वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है, वो हमको ऐसे नहीं छोड़ेगी, वो ज़रूर वापस आएगी। हमें उसको मारने के लिए कोई तरकीब लगानी होगी। जैसे ही चुड़ैल सोकर उठती है, वो देखती है कि हरिया वहाँ पर नहीं है और पिंजरा गिरा हुआ है। तब उसको पता चल जाता है कि हरिया यहाँ से भाग गया है। तब वो चुड़ैल उन सबको मज़ा चखाने के लिए गांव की ओर चल पड़ती है और जल्दी ही गांव में पहुंच जाती है। जैसे ही वो गांव में पहुंचती है, वो देखती है कि एक लकड़ी के ढेर पर उसका सारा का सारा खजाना रखा हुआ है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है।
जैसे ही वो अपना खजाना उठाने के लिए आगे बढ़ती है, पास में छुपा हुआ हरिया आग की मसाल वहाँ पर फेंक देता है, जिससे वो चुड़ैल जलने लगती है। अरे ओ गाँव वालों, तुमने मुझे जलाया है, अब मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मैं वापिस जरूर आऊंगी। तब वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और वो तीनों वहाँ पर खड़े होकर खुश होने लगते हैं। लेकिन चुड़ैल अपना बदला लेने जरूर आएगी। तो दोस्तों, अगली कहानी में देखिए कि चुड़ैल अपना बदला इन तीनों से कैसे लेती है। एक बार की बात है, एक गांव में राजू और रहीम नाम के दो आदमी रहा करते थे। एक दिन वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। अरे ओ रहीम, तुम्हें कुछ नहीं पता, यूट्यूब पर लोग बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ज़्यादा फेमस भी हो जाते हैं। ये टिकटॉक तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, ये सब लोग फालतू की वीडियो डालते रहते हैं। अरे बस राजू बस, तुम्हें क्या मिल गया यूट्यूब से? तुम्हें तो कोई भी नहीं जानता, और मुझे देखो, मैं आज टिकटॉक पर स्टार हूँ और तुम आज भी बिल्कुल बेकार। ये सुनकर राजू को गुस्सा आ जाता है और वो रहीम से कहने लगता है, अरे ओ रहीम, ये टिकटॉक वाले केवल 2-4 लोग ही अच्छा काम करते हैं और बाकी सब तो फालतू में बकवास करते रहते हो और उनकी नकल करते रहते हो। तुम देखना, एक दिन जब मेरे पास भी यूट्यूब के लोग होंगे तब मिलना तुम। ऐसा कहकर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब राजू शहर जाता है और वहाँ जाकर लैपटॉप और कैमरा लेकर आ जाता है। तब वो मन में सोचने लगता है, अरे वाह, अब तो मैं कैमरा भी ले आया हूँ, अब मैं यूट्यूब पर वीडियो डाला करूँगा और बहुत मेहनत करके बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा। अब राजू बहुत मेहनत करके रोज़ यूट्यूब पर वीडियो डालना शुरू कर देता है और उधर दूसरी तरफ रहीम भी अपने टिकटॉक पर वीडियो डालता रहता है। एक दिन राजू जंगल में जा रहा होता है, तब वो देखता है कि रहीम जंगल में फ़ोन से वीडियो बना रहा है। तब रहीम राजू को देखकर उससे कहता है, अरे ओ राजू के बच्चे, तू बस ऐसे ही घूमते रहना, ये देख मुझे कितने लोग फॉलो करते हैं, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ये सुनकर राजू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप सुनता रहता है और थोड़ी देर बाद वो घर वापस आ जाता है। घर आने के बाद वो सोचने लगता है, इस रहीम के बच्चे को एक दिन मैं ज़रूर बताऊंगा कि अपनी मेहनत से आदमी कहाँ तक जा सकता है। उसके बाद राजू बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाता रहता है और यूट्यूब पर डालता रहता है। कुछ ही दिन बाद राजू यूट्यूब पर बहुत फेमस होने लगता है। अब राजू के पास बहुत सारा पैसा भी आ गया था, तो राजू सोचने लगता है, अरे वाह भाई, अब तो मुझे एक गाड़ी ले लेनी चाहिए। और ऐसा सोचकर वो बाजार चला जाता है और एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी लेकर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रहीम भी वीडियो डालता रहता है, लेकिन फिर भी वो इतना पैसा नहीं कमा पाता और एक दिन वो शहर जाकर एक छोटी सी पुरानी गाड़ी लेकर आ जाता है। तब वो उस गाड़ी को लेकर राजू के पास जाता है और उसे दिखाने लगता है, अरे ओ राजू के बच्चे, ये देख, मैंने टिकटॉक पर पैसे कमाकर अपनी गाड़ी ले ली है और तेरे पास क्या है? अरे ओ रहीम, अरे तू अपनी गाड़ी दिखा रहा है, ये देख मेरी गाड़ी, बिल्कुल नई गाड़ी है और तेरे से बड़ी भी है। ये देखकर रहीम राजू से जलने लगता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। एक बार की बात है, राजू अपनी गाड़ी से अपने फैंस से मिलने गया हुआ होता है। तब उसके फैंस उसको बहुत प्यार देते हैं और गाड़ी पर फूल भी लगाते हैं। तब वो घर वापस आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रहीम भी अपने फैन से मिलने गया हुआ होता है, लेकिन वहाँ पर लोगों की भीड़ उसे बहुत मारते हैं और उसकी गाड़ी को भी तोड़ फोड़ देते हैं। जब वो गांव वापस आता है तो हरिया देखता है और उससे पूछने लगता है। तब वो उससे बताता है, अरे हरिया भाई, क्या बताऊं, मैं तो अपने फैंस से मिलने गया था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मारा है। तब हरिया उससे पूछने लगता है, अरे रहीम भाई, वो तो तुमको पसंद करते हैं, फिर उन्होंने तुमको क्यों मारा?
तब रहीम बताता है, अरे हरिया भाई, क्या बताऊं, वहाँ मेरे फैंस तो बहुत कम थे और राजू भाई के ज़्यादा। और फिर मेरे फैंस भी उनके साथ हो गए और बहुत मारा मुझे तो। ये सुनकर हरिया बोला, अरे वाह राजू भाई, बहुत अच्छा सबक सिखाया तुमने इन टिकटॉकर्स को। तब राजू और हरिया रहीम पर बहुत हंसने लगते हैं और रहीम शर्म के मारे वहाँ से चला जाता है। अब राजू यूट्यूब पर और भी अच्छे से मेहनत करता है और बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है और बहुत सारा पैसा भी कमा लेता है। तो दोस्तों, हमें सारे काम बहुत मेहनत से करने चाहिए और कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए।